हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में। तो बेसिकली यह एक ओवरव्यू वीडियो होने वाला है जिसमें हम सबसे पहले सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद हम थोड़ा बहुत बात करेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में और आने वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स विच वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश ए कॉमन टास्क। बेसिकली एक सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट या फिर एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि एक कोई पर्टिकुलर टास्क को वो पूरा कर सके। इसको एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। कंप्यूटर सिस्टम, ये तो सभी ने सुना होगा। आखिर कंप्यूटर को हम सिस्टम क्यों बोलते हैं? वह इसलिए क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो भी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे ही हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें उसका आ जाता है मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड। तो कोई भी जो यूजर होता है कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना रहता है तो जो कंप्यूटर रहता है वो इन सारे कंपोनेंट या फिर इन एलिमेंट के साथ मिलकर काम करता है ताकि जो यूजर उससे करवाना चाहता है वो काम पूरा हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर को दो नंबर्स का सम करवाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा कि कीबोर्ड से दो नंबर को इनपुट देगा और जो वो इनपुट रहेगा वो हमारा सीपीयू का मेमोरी यूनिट में स्टोर रहेगा और जो प्रोसेसिंग का काम रहेगा, मतलब कि दो नंबर को जोड़ने का काम, वो भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करेगा, वो भी सीपीयू में ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगर जो हमारा डाटा है उसको अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने का काम हमारा मॉनिटर करता है। तो एक छोटा सा काम के लिए जो कि है दो नंबर को जोड़ना, उसके लिए भी जितने सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट है उन्होंने मिलकर काम किया। तो एक सिस्टम भी वही होता है, उसमें सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि जो पर्टिकुलर काम जिसके लिए वो सिस्टम बनाया गया है वो काम वह पूरा कर सके। तो ये हो गया हमारा सिस्टम के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन क्या होता है। In very simple words, system analysis and design is a study in which we learn how to analyze an existing system and create a better one. तो बेसिकली सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में हम एक सिस्टम को अच्छे से स्टडी करते हैं ताकि हमें उसके बारे में पता चले कि एक सिस्टम है तो उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसका क्या काम है, वो किस पर्पज के लिए बनाए। ये सारा जो डिटेल होता है ना, हमें सिस्टम एनालिसिस के जरिए ही पता चलता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये एक बस छोटा सा ओवरव्यू है कि एक सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन क्या होता है। आगे हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इतना सा डिस्कस करने के बाद आपके मन में एक सवाल आ जाना चाहिए कि आखिर हमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? Why do we need system analysis and design? तो इसका सिंपल सा आंसर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, कि एक सिस्टम का डेवलपमेंट के लिए ही हमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जरूरत पड़ता है। तो इसमें भी दो काम हो सकता है, क्रिएटिंग अ न्यू वन और अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिंग ए न्यू वन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई काम करवाना है तो उसके लिए हम एक नया सिस्टम ही बना सकते हैं और उस काम को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं जिसमें सिस्टम में बहुत सारे एलिमेंट होंगे। जैसे कोई स्टेज और डेकोरेशन का काम देखने वाला एलिमेंट होगा, कोई गेस्ट को मैनेज करने वाला एलिमेंट होगा, कोई प्रोग्राम को मैनेज करने का एलिमेंट होगा। तो इन सब का काम अलग अलग होगा लेकिन ये सब आपस में मिलकर काम करेंगे ताकि जो वो इवेंट हो वो अच्छी तरह हो सके। तो ये सिंपल सा बात हो गया कि हमें एक नया सिस्टम बनाने के लिए ताकि कोई पर्टिकुलर काम पूरा हो सके हमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का जरूरत पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग वन के बारे में। तो इसका सिंपली मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और हमें उससे कोई काम करवाना है तो वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम का जो कंपोनेंट्स का जो कैपेबिलिटी है वो काम के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसी को अपग्रेड कर सकते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम उससे कोई काम करवाना चाह रहे हैं, कोई प्रोग्राम रन करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो कंप्यूटर उसको रन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका स्पेसिफिकेशन है कंप्यूटर का वो बहुत ही कम है। सपोज उस कंप्यूटर में 4 GB रैम है और 500 GB हमारा इंटरनल स्टोरेज है, जो कि वो सफिशिएंट नहीं है उस काम को पूरा करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो हमारे पास सिस्टम है उसी को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे करेंगे कि उसका जो रैम है उसको 4 GB से 8 GB बढ़ा सकते हैं, उसका जो इंटरनल स्टोरेज है उसको 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। इससे उसका कैपेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वही सिस्टम जो हमारे पास पहले था कुछ अपग्रेडेशन के बाद हमारा काम आसानी से कर सकता है।
तो ये सब बातें हो गई कि हमें सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम बात कर सकते हैं कि आखिर एक सिस्टम एनालिसिस क्या होता है और एक सिस्टम डिजाइन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में बात करें तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन दो टॉपिक से बना हुआ है। पहला तो हो गया सिस्टम एनालिसिस एंड दूसरा सिस्टम डिजाइन। तो अब हम इन्हीं दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस के बारे में। System analysis is a process of studying and observing a system to know how it works and identify its goal and purposes. तो एक सिस्टम एनालिसिस बेसिकली क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम एक सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, उसको अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस काम के लिए बना गया है, उसका एक्चुअली में काम क्या है और उसका गोल क्या है। एक सिस्टम जब भी बनता है वो कुछ काम के लिए ही बनता है और उसका कोई ना कोई एक गोल होता है। तो ये हमें सिस्टम एनालिसिस में पता चलता है कि आखिर वो सिस्टम किस लिए बनाया गया है, उसका क्या काम है। सिस्टम एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीइंग अ सिस्टम और इट्स पार्ट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि आखिर हम सिस्टम एनालिसिस को कंडक्ट क्यों करते हैं, वो इसलिए ताकि हम एक सिस्टम को अच्छी तरह जान सके, उसके पार्ट्स को अच्छी तरह जान सके, ताकि हमें यह पता चले कि हर पार्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है एक सिस्टम में, वो लोग किस काम के लिए उस सिस्टम में है। इट स्पेसिफाइज व्हाट द सिस्टम शुड डू। और सिस्टम एनालिसिस हमें यह भी बताता है कि आखिर एक सिस्टम क्या करेगा, वो किस लिए बनाया गया। तो अब तक हमने बात कर लिया सिस्टम एनालिसिस के बारे में, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये सिस्टम डिजाइन क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग वन। बेसिकली जो ये सिस्टम डिजाइन होता है वो एक प्लानिंग होता है कि हम एक नया सिस्टम कैसे बना सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास पहले से कोई सिस्टम बना हुआ है तो उसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। इट इज डन बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट टू सेटिस्फाई द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और सिस्टम डिजाइन में ही हम क्या करते हैं कि जितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं उन लोग का जो काम होता है वो स्पेसिफाई करते हैं कि आखिर एक कंपोनेंट एक सिस्टम में क्या कर रहा है, वो किस पर्पज के लिए, वो भी हमारा सिस्टम डिजाइन में ही पता चलता है। इट फोकसेस ऑन हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली जो हमारा सिस्टम एनालिसिस था वो हमें बताता था कि आखिर एक सिस्टम काम क्या करेगा, एक सिस्टम का क्या काम है, वो किस लिए बनाया गया है। और ये जो सिस्टम डिजाइन होता है वो हमें बताता है कि आखिर एक सिस्टम वो काम को पूरा कैसे करेगा, ठीक है। तो ये सब सारी बातें हो गई सिस्टम के बारे में, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियोज देन गिव मी अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।